राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए स्कंद षष्ठी की कहानी लेकर आए हैं। कहानी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। स्कंद देव भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र और भगवान गणेश के छोटे भाई है। भगवान स्कंद को मरुगन, कार्तिकेय और सुब्रमण्य के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कार्तिकेय को मरुगन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उनका वाहन मोर है। माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप स्कंद माता को भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में भी जाना जाता है। नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता का पूजन करने का विधान है। इसके अलावा इस सृष्टि को चंपा सृष्टि भी कहते हैं क्योंकि भगवान कार्तिकों को सुब्रमण्य के नाम से भी पुकारते हैं और उनका प्रिय पुष्प चंपा है। भगवान स्कंद शक्ति के अधिदेव है। भगवान कार्तिकेय के पराक्रम को देखकर उन्हें देवताओं का सेनापति बना दिया गया। इस पर्व पर भगवान मरुगन की आराधना से मान सम्मान, शौर्य, यश और विजय की प्राप्ति होती है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा का भी विधान है। आइए सुनते हैं स्कंद षष्ठी की पहली कथा। जब पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव की पत्नी सती कूदकर भस्म हो गई, तब शिवजी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। उनके ऐसा करने से सृष्टि शक्तिहीन हो जाती है। इस मौके का फायदा दैत्य उठाते हैं और धरती पर तारकासुर नामक दैत्य का चारों ओर आतंक फैल जाता है। देवताओं का पराजय का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। तब सभी देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तारक का अंत शिव पुत्र करेगा। इंद्र और अन्य देव भगवान शिव के पास जाते हैं। तब भगवान शंकर पार्वती के अपने पति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती जी का विवाह हो जाता है। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय तारकासुर का वध करके देवों का उनका स्थान प्रदान करते हैं। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। आइए सुनते स्कंद सृष्टि की दूसरी कथा। स्कंद पुराण के अनुसार सूतपत या सिंह मुख और तारकासुर के नेतृत्व में राक्षसों ने देवताओं को हरा और पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। उन्हें देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करना अच्छा लगता था। उन्होंने वह सब कुछ नष्ट कर दिया जो देव और मनुष्य को था। सूर्पदा को वरदान मिला था कि केवल भगवान शिव का एक पुत्र ही उन्हें मार सकता है। दानव का मानना था कि देवी सती की मृत्यु के बाद गहरे ध्यान से चले गए भगवान शिव कभी भी सांसारिक जीवन में वापस नहीं आएंगे। देवों ने अपनी दुर्दशा भगवान शिव को बताई, लेकिन वे गहरे ध्यान में थे। भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को कामदेव की मदद लेने की सलाह दी। उन्होंने भगवान शिव में यौन इच्छा को उकसाया, लेकिन क्रोधित भगवान शिव ने उसे जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव से निकला वीर्य 6 भागों में बट गया और गंगा में जमा हो गया। देवी गंगा ने 6 भागों को एक जंगल में छिपा दिया। इनसे 6 बच्चों का रूप धारण किया। 6 कार्तिकेय सितारों द्वारा बच्चों की देखभाल की गई। बाद में देवी पार्वती ने 6 बच्चों को एक में मिला दिया। तो आइए जानते हैं स्कंद षष्ठी पूजा की विधि पूर्वक व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और रोग दुख दरिद्रता से भी मुक्ति मिलती है। विधि पूर्वक व्रत करने के लिए सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान आदि के बाद नए वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा की स्थापना करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजन करें। पूजा सामग्री में घी और दही को अवश्य शामिल करें। इसके बाद भगवान मरुगन की आराधना करें और व्रत करने पर मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मी का रस और घी का सेवन कर सकते हैं और रात्रि को जमीन पर सोना चाहिए। प्रेम से बोलो उमापति शंकर भगवान की जय।
माता पार्वती कार्तिकेय भगवान की जय। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कार्तिकेय भगवान की जय अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।